हेलो गाइस। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि युआन ने फाइट करने के बाद एरिना में मौजूद सारे ही लोगों को हैरान कर दिया था। सब यही सोच रहे थे कि आखिर इसके पास में इतनी सारी पावर आई कहाँ से। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं प्रिंस को, जो कि फ़िलहाल अपने फादर के पास में बैठा हुआ था और वो आज का सारा ही हादसा अपने फादर को बता रहा था कि आखिर आज क्या क्या हो गया। युआन ने शायद से चिपके से कल्टीवेशन कर लिया है, जिसके चलते उसने एरिना में काफ़ी लोगों को अच्छे से धोया है। लेकिन तभी उसके फादर कहने लग जाते हैं कि हाँ, मुझे अच्छे से पता है उसके बारे में, वैसे भी मैं जानता हूँ उसके बारे में सब कुछ। तो इसी के साथ वो ये कहने लग गया था, अच्छा लेकिन फादर इस न्यूज़ को आपने बाकी सारी डेस्टिनीज़ के अंदर क्यों नहीं फैलने दिया है। तभी उसके फादर उसे गुस्से से देखने लग गए थे और कह रहे थे कि अच्छा ही होगा कि इसे अपने आप स्प्रेड होने दो, और वैसे भी स्प्रेड होना हो इस सब चीज़ों में तो हमारा ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इन लोगों को आखिर क्या ही पता है बाकी सारी चीज़ों के बारे में। जिसके साथ ही यहाँ पे प्रिंस को अपने फादर की कोई भी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उसके फादर की सारी बातें कहने के पीछे रीज़न क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी उसे चुपचाप होकर अपने फादर की बात सुननी ही पड़ती है। तभी वो वहाँ पे बुक रखते हैं और कह रहे थे कि फ़िलहाल तो ज़रा खुद को देखो कि तुम कैसे होते जा रहे हो। तुमने अपने ऊपर भी कभी ध्यान दिया है? कम से कम तुम तो खुद जीत के पहले फर्स्ट प्लेस लेके आओ, उसके बाद दूसरों के बारे में बात करना। मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर, और ये सोच के कि आखिर तुम क्या कर रहे हो इन 5 डायनेस्टी के साथ में। जिसके साथ ही वो कह रहे होते हैं कि खुद के ऊपर ध्यान दो। तो यहाँ पे प्रिंस कहने लग गया था कि फादर आप इस बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं बहुत ही जल्दी उसको हरा दूंगा, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके साथ ये सीन कट होता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि फ़िलहाल तो अपना युआन आ चुका था एकेडमी के अंदर। उसे एक अलग तरीके की एकेडमी में भेजा गया था उसके लेवल के हिसाब से। उस एकेडमी के लोग भी उसे वहाँ पे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थे और कह रहे होते हैं कि युआन यहाँ पे आ चुका है, इसका स्पेशल स्वागत किया जाना चाहिए। जिसके साथ ही युआन वहाँ पे मिस सू के साथ में खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही पोलाइट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लड़की वहाँ पे हंसने लग गई थी और एक बंदा आगे आता और कह रहा था कि मेरा नाम यांगजी है। तो फिर यहाँ पे ये लोग भी उसको ग्रीट करने लग गए थे। वो कह रहा होता है कि वैसे आपके बारे में हम सभी ने बहुत ही ज़्यादा सुना है और हम काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे कि अगर आप इस जगह पे आके हमें ज्वाइन करेंगे, और वैसे भी इस जगह पे रह के हमने काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी किया है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की तुरंत ही भाग कर आ जाती मिस सू के पास में, कह रही थी कि वैसे आपने इस जगह को चूज़ करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है, क्योंकि यहाँ पे जिया युआन के अंदर आपको सारे डिसाइबल काफ़ी ज़्यादा अच्छे और पोलाइट देखने के लिए मिलेंगे। वैसे हम सारे लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप वाकई में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। ये बात सुनने के बाद तो लड़कों के दिल को कुछ ज़्यादा ही खुशी होती है, क्योंकि वो इसे फील कर पा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि मिस सू कह रही थी कि अच्छा और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। तभी वो कह रही थी कि वैसे यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी आपको ग्रीट करना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी ही देर में वहाँ पे मास्टर आ चुके थे, जिसे देखने के बाद ये सारे के सारे लोग एकदम ही जाके खड़े हो जाते हैं एक साइड पे एंड फिर तुरंत ही उन्हें ग्रीट भी करने लग गए थे। मास्टर काफ़ी हम्बल नज़र आ रहे थे। वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे इतना सारा मैस हो रहा है यांगजी, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो यांगजी कह रहा होता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, हाँ मेरी गलती है कि मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। जिसके साथ ही वो कहने लग गए थे कि देखो इस जगह पे आने के बाद तुम सभी का एक ही मकसद होना चाहिए कि अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड वैसे भी मैं तुम सभी की प्रैक्टिस को देख रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान है नहीं तुम लोगों का प्रैक्टिस के ऊपर। इसी के चलते मैंने ये फैसला लिया है कि अब से तुम लोग डबल ट्रेनिंग करोगे। ये सुनने के बाद ये डिसाइबल और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कह रहे थे कि ऑलरेडी हम इतनी हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मास्टर ने तो कह दिया है कि अब हम और भी ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करें। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। लेकिन मास्टर के डिसीज़न के आगे आखिर ये लोग कर भी क्या सकते थे, सिर्फ बात ही कर रहे होते हैं खड़े होके कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ जा रहा है हमारे साथ में। लेकिन तभी वो कह रहे होते हैं कि मैंने तुम लोगों से क्या कहा है, जो भी मैंने तुमसे कह दिया है वो तुम करोगे। एंड वैसे भी सोंग एंड यांगजी तुम दोनों फ़िलहाल डबल प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी 5 मेरिडियंस पहले से ही ओपन है। एंड तुम सबसे नीचे जो भी हैं 4th लेवल वाले, उन सभी को अपनी मेरिडियंस इस साल के अंत तक ओपन करनी होंगी। और अगर ऐसा करने में नाकामयाब रहे तो याद रखना एकेडमी से धक्के देकर तुम सभी को बाहर निकाल दिया जाएगा। जिसके साथ ही वो कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें इस जगह पे रहना है तो फिर इन सारे रूल्स को फॉलो तो तुम्हें करना ही होगा। हालांकि वो सबका ही अच्छा चाह रहे थे एंड कह रहे थे कि तुम्हें कोड बी से ज़्यादा अच्छे से हार्ड वर्क करना है, ताकि वो लोग कल को तुम्हें बुली ना कर सकें, और उनका एक ही मकसद था। तभी वो कह रहे होते हैं कि ठीक है अब तुम सब लोग जा सकते हो, जाके अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो। तो सारे डिसाइबल लेके करके वहाँ से जाने लग गए थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे वो लड़की काफ़ी ही ज़्यादा शानदार तरीके से सब कुछ दिखा
दिखा रही थी इस जगह का एंड कह रही होती है कि देख रहे हो इस माउंटेन को, इसके ऊपर से जो ये पानी बह रहा है बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी वाला स्पिरिचुअल वाटर है एंड कोई ज़्यादा देर तक इसके अंदर नहीं टिक पाता। इवन मैंने भी काफ़ी बार कोशिश करी लेकिन मैं तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही हार गई एंड हार के वापस आ भी गई। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर इस जगह पे आगे खड़े हो चुके थे एंड कह रहे होते हैं कि ठीक है तुम सभी प्रिपेयर करो, स्टार्ट करो अपनी आप की तैयारी करना। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि डिसाइबल इधर आधर भाग जाते हैं। तभी वो लड़की कह रही थी कि तुम्हारा इस जू युआन माउंटेन की उस चीज़ के बारे में क्या कहना है जो वाटरफॉल मैंने तुम्हें दिखाया। तो वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि सू वहीं जाके खड़ी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे युआन को उसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था क्योंकि उसे भी तो जल्द से जल्द अपनी मेरिडियंस को ओपन करना है। इसके चलते वो कह रहा होता है कि क्यों ना इसे चेक करा जाए। हालांकि सू उसे रोक रही थी और कह रही होती है कि आखिर आप क्या कर रहे हैं युआन। तभी वो कह रहा होता है कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, बस देख। सू को उसकी काफ़ी फिक्र हो रही थी और कह रही होती है कि युआन आप ये क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको हर्ट कर सकता है। लेकिन युआन ऐसे ही लड़खड़ाती आवाज़ में उससे कह रहा था कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, भला ये मुझे कैसे ही हर्ट करेगा, मैं एकदम ही ठीक हूँ, तुम इस बात के बारे में सोच के परेशान ना होना। एंड फिर वहीं पे बैठ जाता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी मेरिडियंस के ऊपर एक बार फिर से हाई प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन वो ढंग से ओपन नहीं हो पा रही थी, जैसे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन के अंदर हुई थी। जिसके चलते युआन कह रहा था कि क्या सिर्फ ये एक यही मेथड है जिससे कि मैं अपनी मेरिडियंस के ऊपर प्रेशर बना सकता हूँ, मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हालांकि थोड़ा पेनफुल तो ज़रूर से है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने फोरहेड के ऊपर एक वाइट फायर को समन भी कर लेता है एंड उसी के थ्रू काफ़ी सारी एनर्जी को एब्जॉर्व करने की भी कोशिश कर रहा था। सू बाहर खड़ी थी और काफ़ी फिक्रमंद होती है। इसी के साथ वो लड़की वहाँ पर आ जाती है। तो फिर सू उससे पूछ रही थी कि आखिर इसमें से बाहर कब आएगा। तभी वो कहने लग गई थी कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि मिस्टर युआन अभी भी इसके अंदर है। वैसे भी ज़्यादातर लोग तो इसके अंदर खड़े भी नहीं हो पाते, लेकिन वो हाफ एन आवर से इसके अंदर मौजूद है। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी वो कह रही थी कि मुझे लगता है मिस्सू की मिस्टर युआन कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उन्होंने अगर हाफ आवर तक खुद को रोक के रखा हुआ है, मतलब कि वो वाकई एक अच्छी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसके साथ ही हम बाकी सारे डिसाइबल्स को देखते हैं जो कि अभी भी मास्टर का लेक्चर ही सुन रहे थे। सू कह रही होती है कि कितनी देर हो चुकी है। तो वो लड़की भी कहने लग जाती है कि हाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब तो इन्हें बाहर निकल के आ जाना चाहिए, रुको मैं ओनर को बुला के लेके आती हूँ। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे युआन खुद ही बाहर आ गया था। हालांकि इस मेथड से उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी एंड यहाँ पे वो कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि मुझे सिस्टर से किसी न किसी तरीके से हेल्प लेनी होगी। ये तो काफ़ी ज़्यादा ड्रेनिंग मेथड रहा। हालांकि यहाँ पे सू पूछ रही थी कि ब्रदर आप ठीक तो हैं। तभी वो कह रहा होता कि ऑफ कोर्स मैं एकदम ही ठीक हूँ, मुझे क्या ही होने वाला है, तुम चाहे तो मुझे देख सकती हो। तभी वो लड़की उसके आसपास चक्कर लगाने लग गई थी एंड कह रही थी कि ब्रदर युआन आप तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड फिट निकले। अब युआन फिलहाल तो मिस्सू को लेके जा रहा होता है याओ याओ से मिलाने के लिए। तो वो कह रहा था कि चलो तुम्हें एक सीनियर सिस्टर से मिलाना है। सीनियर सिस्टर का नाम सुनने के बाद सू कह रही होती है कि आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो वहीं रुक के खड़ी हो जाती है। तो फिर युआन कह रहा था कि अरे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, मेरी सीनियर सिस्टर से मिलके तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा ठीक है तुम यहीं रुको, मैं अभी आकर उनसे बात करके आता हूँ। जिसके साथ ही वो एक स्टोन के पीछे चिपके देखने लग गई थी कि आखिर ये सीनियर सिस्टर कौन आ चुकी है। तभी याओ याओ को देखते हैं जो कि फ़िलहाल एक टेबल पे बैठी थी और पेंटिंग बना रही होती है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे सू भी उसे देख के कह रही थी कि कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वाकई में ये लेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तभी यहाँ पे युआन आ जाता है, कह रहा था कि सीनियर सिस्टर आप क्या कर रही हैं। तो उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे तो वो फिलहाल एक लैंडस्केप बना रही है एंड काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल वो लैंडस्केप था जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट से बना हुआ था। जिसे देखने के बाद यहाँ पे सू कह रही होती है कि आखिर ये दोनों इतने ज़्यादा क्लोज होकर बातें क्यों कर रहे हैं, आखिर मसला क्या है। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो रोल को क्लोज करती है तो फिर युआन को थोड़े चक्कर आने लग गए थे। वो ऑलमोस्ट उसके काफ़ी ज़्यादा पास में आने लग गया था। लेकिन यहाँ पे याओ याओ पीछे हट जाती है। लेकिन सू भी थोड़ा पीछे हट चुकी थी और सोच रही थी कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, इतने ज़्यादा रोमांटिक से क्यों हो रहे हैं ये दोनों। साथ ही हमें दूसरी ओर देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे सीनियर सिस्टर कह रही होती है युआन से कि मुझे तो पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझसे थोड़ा दूर ही रहो। तभी युआन कह रहा था कि अरे नहीं मुझे बस थोड़े चक्कर आ गए, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे आपको किसी से मिलाना है। तभी वो कह रही होती हैं कि देखो फिलहाल मुझे किसी से नहीं मिलना एंड यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ यीपिन टेक्स्ट की, ज़रा इसे संभाल के देखो, ये काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल है। तो वो कहने लग गया था कि ऑफकोर्स सीनियर सिस्टर, वैसे क्या आप मुझे इसे सिखा देंगी। लेकिन वो गुस्से से उसकी तरफ को देखने
देखने लग गई थी। तो फिर युआन कह रहा था कि देखिए मैं कितने ज़्यादा एफर्ट्स करके आपके लिए चीज़ लेके आया हूँ, और वो उसे वाइन दे रहा था। तो इसी के साथ यहाँ पे वो कह रही थी कि अपनी शर्ट उतारो। ये सुनने के बाद तो यहाँ पे युआन भी हैरान था और मिस सू भी कि आखिर होने क्या वाला है। तभी यहाँ पे मिस सू कदम आगे बढ़ती है और फिर देखने लग गई थी कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। तो फिर वो देखती है कि युआन ने अपने कपड़े उतार रखे हैं। ये देखने के बाद तो वो तुरंत ही स्टोन के पीछे आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे सिस्टर याओ याओ फाइनली उसकी बैग के ऊपर वो ये पेन टेक्स्ट लिख रही होती हैं, ताकि उसकी बॉडी को इसकी वार्मथ फील हो सके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। जिसके साथ ही यहाँ पे काफ़ी पेन हो रहा था उसको, एंड वो उसे बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा होता है एंड कह रहा था कि आखिर ये किस तरीके की चीज़ है, मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना। तो फिर वो उसे उसके बारे में बताने लग गई थी एंड कह रही थी कि हाँ ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ज़रूर से हो सकता है, लेकिन तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। युआन भी यही कह रहा होता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है। जिसके साथ ही वो ये कह रहा था तो क्या ये मेरे ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेगा। तो वो उसको कहने लग जाती हैं कि देखो इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी युआन। जिसके साथ ही युआन कह रहा था कि वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, जैसे कि ग्रैंडपा है ही है, मुझे उनकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। तो वो उसे कहने लग गई थी कि हाँ बिल्कुल तुम्हें कल्टीवेशन प्रैक्टिस करनी होगी, और अगर तुम लगातार मेरे ग्रैंडपा है की तरह कल्टीवेशन प्रैक्टिस करोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन तुम उनकी तरह स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हो। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी बैग के अंदर फायर एंड आइस का कुछ कॉम्बिनेशन होने लग गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। दूसरी ओर यहाँ पे मिस सू को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। साथ ही यहाँ पे फाइनली वो कह रहा था कि मैंने इस चीज़ को तो अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया है, लेकिन ये फायर एंड आइस मैं चाहता हूँ कि इस पैटर्न को आप प्लीज़ मेरी एक जूनियर सिस्टर के ऊपर भी कर दें। याओ याओ आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, प्लीज़ उनसे मिल लीजिए। लेकिन वो कह रही होती कि बिल्कुल भी नहीं, इस बारे में सोचना भी मत। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे उसके पास आके बैठ गया होता है एंड कह रहा होता है कि वैसे भी तो आप पूरे दिन यहाँ पर अकेली रहती हैं और बोर हो जाती हैं। आपका सोच के ही तो मैं उसे लेकर आया उस जगह पे, ताकि आप उसे फ्रेंड के तौर पे एक्सेप्ट कर लें। तब उसे वो बात सही लगती है एंड कह रही थी कि जाओ जाके उसे लेके आओ। तो यहाँ पे वो कह रहा होता है कि सू बाहर आ जाओ। जिसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि फ़िलहाल मिस सू वहीं आ गई थी और फिर कह रही होती है कि हाँ बोलो क्या बात है। वो थोड़ी नर्वस भी नज़र आ रही थी। हालांकि युआन कह रहा होता है कि इनसे मिलो, ये मेरी सीनियर सिस्टर याओ याओ हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी हैं। जिसके साथ ही वो उसे ग्रीट कर रही थी। तो फिर याओ याओ काफ़ी टेंशन में बैठी हुई थी एंड कह रही थी कि तुम तो वाकई में काफ़ी ब्यूटीफुल हो लड़की। जिसके साथ ही यहाँ पे फाइनली युआन कह रहा होता है कि सिस्टर मैंने आपके लिए भी बात की है, वैसे तुम्हें पता है हमारी सिस्टर तुम्हारे ऊपर आइस एंड फायर का टेक्स्ट डाल देंगी, जिसके चलते इस ये पिन टेक्स्ट से तुम्हें काफ़ी पावर मिलेगी। ये सुनने के बाद वो कह रही थी कि अच्छा ये पिन टेक्स्ट तो क्या तुमने भी वही करवाया। युआन कहता कि हाँ ऑफ कोर्स, तो क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि हम क्या कर रहे थे। तभी वो कहती है कि अरे नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था ब्रदर, छोड़िए ना इन सारी ही बातों को। और अब फाइनली जाके हम देखते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल ये लोग रूम के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे रूम के अंदर आने के बाद याओ याओ उसे डांट रही होती है और कह रही थी कि तुम रूम के अंदर क्या कर रहे हो, क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारा यहाँ पे काम ही क्या है। तभी वो कह रहा होता है कि अरे माफ़ कर दो, मैं सॉरी मैं ज़रा भूल गया था कि आखिर मेरा काम क्या है यहाँ पे। एंड ये सब कुछ कहते कहते वो बाहर आ ही जाता है। थोड़ा एम्बेरस हो गया था एंड साथ ही सोच रहा होता है कि इन लोगों ने मुझे कमरे से बाहर निकाल ही दिया। जिसके साथ ही याओ याओ कह रही होती है कि लिटिल गर्ल अपने इन कपड़ों को थोड़ा उतार दो, ताकि मैं बैग से उस टेक्स्ट को तुम्हारे ऊपर डाल सकूं। जिसके साथ ही यहाँ पे वो थोड़ी एम्बेरस्ड हो रही थी एंड सोच रही होती है कि आखिर ये याओ याओ क्या करने वाली है। लेकिन वो उसके पास आ रही थी एंड कह रही होती है कि जैसा मैंने तुमसे कहा है तुम वैसा ही करो, समझी। जिसके साथ ही अब वो तुरंत ही अपने थोड़े से कपड़ों को उतार देती है और फिर यहाँ पे उसे काफ़ी शर्म भी आ रही थी। जिसके साथ ही उसे थोड़ा कंफर्टेबल कर रही थी बट नर्वस कर देती है और कह रही थी कि लड़की तुम तो कुछ ज़्यादा ही घबरा रही हो। बट उसके ऊपर वो ये पिन टेक्स लगा ही देती है, जिसके चलते यहाँ पे फाइनली उसे भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो ऐप करने की क्षमता थी वो युआन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ये सब कुछ देख के तो वो थोड़ी हैरान हो जाती है, बल्कि वो कह रही थी ज़रा 1 मिनट रुको। और फिर वो खुद भी चेक करने लग गई थी कि आखिर इस लड़की के साथ में ऐसा स्ट्रेंज क्या है। जिसके साथ ही वो चेक कर रही होती है तो फिर मिस सू कह रही थी कि आखिर ये सीनियर क्या करने की कोशिश कर रही है। वो उसकी बैग के ऊपर हाथ रख के उस फायर एंड आइस वाले फॉर्मेशन को चेक कर रही थी एंड कह रही थी कि ये इतनी आसानी से कैसे इसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल पिल मैंने इसके अंदर इंजेक्ट किया है। साथ ही वो ये भी समझ जाती है कि ऐसा लग रहा है कि इसकी बॉडी जाओ युआन से काफ़ी ज़्यादा लगे, बल्कि बहुत ही ज़्यादा लग, क्योंकि जो एसेंस मैंने इसके अंदर डाला वो इसकी बॉडी के अंदर डीप तक जाके पूरी बॉडी के अंदर समा रहा है। मतलब कि हो सकता है कि इसकी बॉडी एक ओरिजिनल यिन एंड यांग बॉडी हो, जिसके चलते वो सारा का सारा एब्जॉर्वेशन काफ़ी जल्दी कर पा रही है।
जिसके साथ ही अब ये दोनों बाहर आ जाती हैं तो फिर युआन कह रहा होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सिस्टर याओ याओ। वैसे मुझे लग रहा है कि अब हम सभी को चल के थोड़ा रिलैक्स भी कर लेना चाहिए क्योंकि आप भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होंगी। जिसके साथ ही अब हमें दूसरी साइड का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ कल्टीवेटर्स बैठे हुए कल्टीवेट कर रहे थे एंड मास्टर उन सभी को बता रहे होते हैं कि बस थोड़ी देर और बस कोशिश करो, तुम कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि वाटरफॉल के अंदर से बंदे खुद ही बाहर निकल के आ रहे थे, जिसके साथ ही वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, चलो नेक्स्ट ग्रुप अब तुम लोग यहाँ से जाओगे इस वाटरफॉल के अंदर। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि दूसरे साइड के मास्टर आ चुके थे एंड कह रहे होते हैं कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इन वेस्ट को सुधारने का कोई फायदा नहीं है, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपने डिसाइबल के इंसल्ट होता देख उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ पे इतनी जल्दी आज कैसे आ गए। तो सेकंड वाले मास्टर कहने लग गए थे तो क्या हुआ, अगर हम जल्दी आ चुके हैं वैसे भी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मेरा ग्रुप जो है वो ज़्यादा पावरफुल लोगों का एंड उनका हक होना चाहिए ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस करने के लिए। तभी मास्टर को उनकी बात बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती है एंड वो कह रहे थे कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहने लग जाते हैं कि बस भी करो, मुझे लग रहा है कि हमारा एक कोर्टयार्ड वाले लोग ज़्यादा हॉस्पिटैलिटीज़ को डिज़र्व करते हैं एंड अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता तो फिर तुम चाहें तो चैलेंज करवा लो अपने और हमारे लोगों के अंदर। तो यहाँ पे मास्टर कह रहे होते हैं कि आखिर आप ऐसी हरकतें कर भी कैसे सकते हैं, वैसे भी यहाँ पे चीज़ों को बांटा गया है किंग के द्वारा, तो आखिर आपको किसने राइट दे दिया इस सब कुछ करने का एंड चीज़ों का मिसयूज़ करने का भी। तभी वो कह रहे थे कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, जाओ जाकर किंग से ही पूछ लो, उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दें एंड अपना काम को पूरा करें। ये सुनते साथ ही उस फर्स्ट वाले मास्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड कह रहे होते हैं कि बस भी करो, तुमने अपनी हदों को पार कर दिया है। और ये कहने के बाद वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल ओरा को रिलीज़ करने लग गए थे। उनकी फायर स्पिरिचुअल ओरा इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे मौजूद लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सेकंड वाला मास्टर भी अपनी आइस ओरा को रिलीज़ करता है एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों की पावर आसपास में काफ़ी सारी एनर्जी को फेंक रही होती हैं, जिसके चलते आसपास मौजूद डिसाइबल काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे और वो सभी समझ चुके थे कि अब इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक वाली फ़ाइट होने वाली है, जो फाइटिंग देख के इन सभी को तो मज़ा ही आना है। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।